तो ये सिंचाई जो पद्धति होती है इसे आहार और पाइन कहा जाता है। आहार और पाइन ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आहार आप जो देख रहे हैं, आहार, ठीक है? आहार नहीं आहार, ठीक है? पानी के प्रवाह को रोकने हेतु 3 ओर से बनाए गए संरचना को आहार कहलाता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? देखिए, मैंने बिहार की नदियों से रिलेटेड 2-3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ। अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नए तरीके से वीडियो बनाएँ, फिर से एक वीडियो बना दें, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या चाहते हो, आप लोग बताइएगा। देखिए, कोसी नदी जिसे हम बिहार के शोक के रूप में जानते हैं, इस नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है, जो कि कुर्सेला यानी कि कटिहार के कुर्सेला में ये गंगा के पास मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन जो अभयारण्य है, वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए को टिक करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट है कि किसान क्या करे, किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? किसान क्या करे? इस पुस्तक को लिखा गया है सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। सहजानंद सरस्वती, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसानों की समस्या को लेकर के इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम ये है कि किसान क्या करे। यानी वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी इन्होंने किया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड एक तरह की साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन मजरूल हक ने किया और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। 1906 में इन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी चुना गया था, मजरूल हक को, ये याद रखिएगा। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, पटना युवक संघ की जो स्थापना की जाती है वो 1937 में की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया था और इस संघ की स्थापना जो है मणिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया। ये भी याद रखिएगा, मणिंद्र नारायण रॉय के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति जो है, हम जानते हैं कि इतिहास में 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होता है जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है? स्थूलभद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। और जबकि जो दूसरा जैन संगीति था, जैन संगीत दूसरा आयोजन जो किया गया था वल्लभी गुजरात में किया गया था और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था, वो भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? और वो शासक कौन थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। इन्होंने ही अपना मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना भी कराया और इसको राजधानी भी बनाया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। और जानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता यानी अजात शत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर ये बैठा था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कराया। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िए और फिर बताइए कि करेक्ट क्या होगा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, ये बिहार के गया में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड आता है कि इसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड पॉइंट आता है कि 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की,
तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो कह सकते हैं कि तीनों के तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो वो कौन थे? तो ये नाम आपको पता ही होगा अच्छे से, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। वर्ष 1916 में कांग्रेस जो अधिवेशन था, इसमें इन्होंने ये प्रश्न उठाया था और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसी अधिवेशन में राजकुमार जो शुक्ल हैं, इन्होंने गांधी जी को बिहार की किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया और इन्होंने बोला कि आप चंपारण आओ और किसानों की ये जो समस्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, और उन्होंने बिहार आने का अनुरोध भी किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये स्थापना किया गया था, ऑप्शन ए, एस एन हलदार के द्वारा। एस एन हलदार, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो 1920 में की जाती है, वो एस एन हलदार यानी सुरेंद्र नाथ हलदार ने किया था। इस संस्था की जो स्थापना की गई थी वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान की गई थी, तो ये याद रखेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण जो वर्ड है वो हम महात्मा बुद्ध की मृत्यु को दर्शाते हैं। महापरिनिर्वाण की पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए, राजगीर यानी राजगृह में। ठीक है, भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इनके निधन के कुछ दिनों के बाद ही राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में, यानी जो राजगीर का सप्तपर्णी गुफा है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, राजगीर में, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। ऑप्शन सी होगा 1885। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, बताइए? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो होता है वो आपका ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1934 में होता है, ये याद रखिएगा। इस पार्टी के गठन में जो कि गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मित्रा का महत्वपूर्ण योगदान है, ये नाम याद रखेंगे आप क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, 1934 में स्थापना के बाद इसका प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो है आचार्य नरेंद्र देव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और इसके जो सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया था। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किन्होंने किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा ने, जिन्हें हम लोग बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है वो किसके बारे में था? अच्छे से पढ़िए चारों ऑप्शन को और बताइए करेक्ट क्या होगा। तो देखिए गाइस, नील विद्रोह जो है वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक असामान्य मूल्य, यानी जो उनका वैल्यू होना चाहिए था उस मूल्य पर नहीं, असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? एक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, ये प्रश्न आपने देखा होगा, पूछा गया था हाल ही में। तो हुंकार। ठीक है, हुंकार यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया?
और ये जो कर था वो है चौकीदारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। देखिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। इस किसान सभा से कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए थे, जैसे जिसमें हम आते हैं कार्यानंद शर्मा को यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही साथ राहुल संकृत्यायन भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं कि एक से अधिक लोग इसमें शामिल थे, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी करेक्ट होगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से किसका हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो अपेक्षाकृत पुराना है, कौन होगा, वो हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी, यानी मुंगेर के अंतर्गत आने वाली जो खड़गपुर की पहाड़ी है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो हमने आपको अभी हाल ही में बताया था, जो कछारी मिट्टी है, यानी जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो बिहार में ज्यादातर आपको ये कछारी मिट्टी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो देखिए, जनगणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साक्षरता के क्रम में देखना है, तो करेक्ट आंसर होगा सबसे, क्या पूछा जा रहा है कि राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर, तो न्यूनतम में बिहार चूंकि आपका प्रथम स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अभी हाल ही की डाटा देखा जाए तो ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जूट उत्पादन में जानते हैं पश्चिम बंगाल टॉप पर है, बिहार का स्थान सेकंड नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का किशनगंज जो है वो जूट उत्पादन में अग्रणी जिला, ये पूछा जा सकता है। बिहार में जूट उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया, सुपौल, अररिया आदि क्षेत्रों में भी होता है। जूट को गोल्डन रेशा के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग को प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। तो बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। तो झारखंड से अलग होने के पश्चात हम कह सकते हैं कि बिहार में खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं सीमित हो गई थी। बिहार में जलोढ़ मृदा की बहुलता है, दूसरी तरफ पर्याप्त मानव संसाधन है, तो इस हिसाब से कृषि आधारित उद्योग हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए, नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा करते हैं। मैंने आपको बताया कि उत्तर में 7 जिले, आपका उत्तर प्रदेश के साथ 8, और नीचे जो झारखंड है उसके साथ भी 8 जिले, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा होते हैं। तो इन 7 जिलों में अगर देखा जाए तो पूर्णिया नहीं आता है, पूर्णिया का संबंध हमारा पश्चिम बंगाल के साथ आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, और मैंने इस पर अलग वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख करके समझ सकते हो, ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में एकमात्र नहीं, फिलहाल तो आप कह सकते हो कि 3 हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 आप देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे महाबोधि जो विहार है वो आप कहेंगे कि 2000 ईस्वी में, 2002 में, सॉरी 2002 में इसको शामिल किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको 2016 में शामिल किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार प्रोविंशियल जो किसान सभा यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया था। इस संगठन का विस्तार जो है वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो कैमूर पठार अभी मैंने आपको हाल ही में खनिज, बिहार के खनिज के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करा था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। देखिए, कैमूर पठार जो है प्रसिद्ध है वो आपका चूना पत्थर, रोहतास और कैमूर ये चूना पत्थर के लिए फेमस, और ये विंध्य चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है? तो गंडक नदी से आता है। आपने कई बार ये प्रश्न देखा है। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल सी हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को रेगुलर देखने को मिले। वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना आपने सही किया ये आपको जरूर बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।